प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन को आप लोगों को लेकर आया हूँ। हालेलुया। प्रभु के वचन की सुनिएगा और उसका पालन भी करिएगा। हालेलुया। अपने जीवन में खुशी पाना है कि नहीं? अपने जीवन में कुछ पाना है ना, तो आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन का पालन करिएगा। हालेलुया। संत मार्कुस के सुसमाचार में हम प्रभु का वचन सुनेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। सारे लोगों को जय यीशु। आइए हम प्रभु के वचन की सुनेंगे। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 के 24 में वचन में सुनते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं। देख लो प्रभु यीशु से क्या कहते हैं? मैं तुम लोगों से कहता हूं। किसे कहता है? हम लोगों से। क्या कहता है? मैं तुम लोगों से कहता हूं, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है। हालेलुया। और तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। तुम विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है। तुम विश्वास करो कि हमें मिल गया है और तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? विश्वास करना है कि हमें मिल गया है। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम लोगों से कहता हूं, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। आप लोग खाली नहीं रहेंगे। खाली रह पाएंगे? खाली हो जाएंगे? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अरे विश्वास करो, मिलेगा। हालेलुया। ये विश्वास की कमी है आप लोगों के पास, इसलिए नहीं पाते हैं। आप लोगों के पास विश्वास की कमी है इसलिए नहीं पाते हैं ना। अरे विश्वास रखो ना, क्योंकि प्रभु यीशु का कहना है। हालेलुया। अन्य किसी मनुष्यों का कहना नहीं है, ये किसी अन्य मनुष्यों का कहना नहीं है, हम लोगों का कहना नहीं है, किसी धर्म गुरुओं का कहना नहीं है, ये प्रभु यीशु का कहना है। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। तो हमें विश्वास करना है कि नहीं? आज से विश्वास करिएगा कि जो कुछ हम प्रार्थना में मांगेंगे वो प्रभु यीशु मसीह हमें देने का वादा किया है, वो हमें देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो आज से हमारा विश्वास जो कमजोर अटूट विश्वास मेरा है, हमें पूर्ण विश्वास करना है, क्योंकि यीशु मसीह के कहने पर। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं इसलिए विश्वास करिएगा। हालेलुया हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार 9 के 20 से 22 तक हम पढ़ते हैं। उस समय ईसा एक स्त्री जो 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी। हालेलुया। देख लो, एक महिला कई साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी? 12 साल से। हालेलुया हालेलुया। वचन में लिखा है, पीछे से आकर ईसा के कपड़े का पल्ला छू लिया। पीछे से आई गई, प्रभु यीशु मसीह के कपड़े की पल्ला छू लिया। हालेलुया। कैसे छू लिया?
बड़े भरोसे और विश्वास के साथ यीशु के कपड़े की पल्ला छू लिया। वो अपने मन में सोचती है कि यदि मैं प्रभु यीशु के कपड़े की पल्ला यदि मैं छू लूंगा तब मैं बिल्कुल चंगी हो जाऊंगा। हालेलुया। उसका विश्वास देखिए, इतना भारी विश्वास उसके पास में है। यदि वह प्रभु यीशु के कपड़े की पल्ला यदि छू लेगी तो चंगी हो जाएगी। इतना बड़ा विश्वास है, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी यदि मैं उनका कपड़ा भर छू लूंगा तो मैं चंगी हो जाऊंगा। हालेलुया। वो स्त्री कहती है कि यदि मैं उनका कपड़ा की पल्ला यदि छू लूंगा तो मैं बिल्कुल चंगा हो जाऊंगा। उसका विश्वास देखिएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो रक्तस्राव से महिला जो पीड़ित थी 12 साल से, वो कहती है कि यदि मैं प्रभु यीशु के कपड़े की पल्ला यदि मैं छू लूंगा तब मैं बिल्कुल चंगी हो जाऊंगा। हालेलुया। ईसा ने उसे देख लिया। ईसा ने उसे देख लिया और कहा, बेटी ढाढ़स रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने देखा और कहा, बेटी तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। हालेलुया। क्योंकि वह स्त्री बड़े भरोसे और विश्वास के साथ यीशु के कपड़े की पल्ला छुआ। हालेलुया। हम लोग का विश्वास इतना कमजोर हो जाता है, हम लोग का विश्वास इतना कमजोर है कि हम सब वो स्त्री की तरह नहीं बन पाते हैं। तो आज हम सबों को बनना ही पड़ेगा। हालेलुया। ईसा ने उसे देखा, ईसा ने उसे देख लिया और कहा, बेटी ढाढ़स रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, विश्वास करो ना, विश्वास करो। आप विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास करो। हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 11 पद संख्या 40 में, ईसा ने लाजरुस की बहन से कहा, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखेगी। हालेलुया। देख लो। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, लाजरुस व्यक्ति कब्र में गाड़ा गया था। कै दिन मरा हो गया? 4 दिन मरा हुआ कब्र में पड़ा हुआ था। देख लो। उनकी बहन ने कहा कि ए प्रभु, आज 4था दिन हो गया, अब तो इसमें से दुर्गंध आती होगी। वहां पर परमेश्वर कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा देखोगी। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने लाजर के बहन से कहती है, लाजर के बहन से कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा को। हालेलुया। ईसा ने लाजर की बहन से कहा, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा देखोगी। हालेलुया। परमेश्वर मसीह ने लाजरुस को कब्र में से जिलाया कि नहीं, बुलाया कि नहीं? लाजरुस बाहर निकल आओ। लाजरुस बाहर निकल गया। परमेश्वर मसीह ने कब्रिस्तान पर घुटना टेक कर अपने पिता से प्रार्थना किया, ये पिता, इतने लोगों के बीच में आज हमें विश्वास का ये वरदान दीजिए। तू हमारा हमेशा सुनता है। हे पिता, तू मेरा हमेशा सुनता है। आज इतने लोगों के बीच में मैं कहता हूं, देख लो, प्रभु ने उनके पुकार के सुना कि नहीं? सुन लिया। और विश्वास का वरदान दिया कि नहीं? चंगा हो गया कि नहीं? कब्र में से जी गया कि नहीं? जी गया। निकल आया। मेरे भाई मेरे बहनों, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। कब्रिस्तान में, कब्र में से लाजरुस
बीमार होकर नहीं निकला, चंगा होकर, जिंदा होकर बड़े खुशी के साथ में निकल गया। हालेलुया। जब 4 दिन मरे हुए लाजरूस को प्रवेश मसीह कब्र में से जिला दिया, तो बताओ कैसे जिलाया? विश्वास के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करिए मेरे भाई मेरे बहनों, अविश्वास करिए, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। यदि विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा देखोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों के नाम अध्याय 11 पद संख्या 6 में संत पौलुस कहते हैं, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। हालेलुया। यदि विश्वास की कमी है आप लोगों के पास में, तो आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ईश्वर की कृपा के पात्र नहीं बन सकते। हालेलुया। हमें किसके कृपा के पात्र बनना है? हमें ईश्वर की कृपा के पात्र बन जाना है। हालेलुया। यदि हमारे पास विश्वास की कमी है, हमारे पास विश्वास की कमी है मेरे भाई मेरे बहनों, तो हम ईश्वर की कृपा के पात्र नहीं बन सकते हैं, हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। इसे संत पौलुस कहते हैं, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि विश्वास करना है कि ईश्वर है। हालेलुया। उसे विश्वास करना होगा कि ईश्वर है। हालेलुया। और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो बड़े भरोसे और विश्वास के साथ ईश्वर की खोज में लगे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं भगवान नहीं है, कितने लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, मैं किसी के नहीं मानता हूँ। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि मैं ईश्वर दुनिया में है नहीं, ईश्वर संसार में है नहीं, ईश्वर कहीं नहीं है, मैं किसी के नहीं मानता हूँ, ईश्वर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमें ईश्वर को मानना ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है। हालेलुया। वो ईश्वर है और उन लोगों का कल्याण करता है जो उनकी खोज में लगे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें हमेशा ईश्वर की खोज में लगे रहना है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में हमें पढ़ने की मिला है, प्रवेश मसीह फिर हमसे कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। हालेलुया। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता के काम में लगे रहो, बाकी सारे चीज मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा क्योंकि सब कुछ हमारे पास है। हालेलुया। मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, सब कुछ मेरे पास में है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें ईश्वर की राज्य की खोज करना है। प्रभु कहाँ मिलेगा, हमें परमेश्वर कहाँ मिलेंगे, हमें खोज करना है। हालेलुया। जब प्रभु हमें मिल जाते हैं तो हमें क्या देते हैं पता है आप लोगों को? जब प्रभु हमें मिल जाते हैं तब मिलने पर क्या हमें देते हैं? अपना शब्द ही देते हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु कहते हैं तुम यही काम में लग जाओ। हालेलुया। देखो, प्रभु यीशु मसीह शिमोन से मिले तब प्रभु यीशु मसीह ने शिमोन से कहा, कहें शिमोन शिमोन तुम मेरे पीछे चले आओ।
इतना दिन तुम लोग ने मछली पकड़ा है, मछली का मछुआरा था, अब मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा। हालेलुया। अब मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा। देख लो, शिमोन अपनी जाल छोड़ा, अपना सब कुछ छोड़ दिया, छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिया। हालेलुया। तो हम सबों को प्रभु यीशु हम सबों को मिलता है तो हम लोगों को काम बताता है। हालेलुया। यीशु मसीह कहा, तुम सबसे पहले मत्ती के सुसमाचार हमें 6 के हमें 33 में पढ़ने की मिला, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। क्या शिमोन को सब कुछ नहीं मिला? सब कुछ मिल गया। प्रभु यीशु ने कहा, इतना दिन तुम लोगों ने मछली मारने का मछुआरा था, मछली पकड़ने वाला, अब मैं तुम लोगों को मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। जो पाप में जीवन जीते हैं उन लोगों के अपने मेरे राज्य में ले आओ। हालेलुया। उन लोगों को ढूंढो और उन्हें ईश्वर की राज्य में ले आओ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, आज से हम लोग ईश्वर के राज्य की खोज करेंगे और ईश्वर हमारे जीवन में हमेशा रहने के लिए आएंगे, वो हमारा हर काम करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जानते हैं, शिमोन को काम करने के लिए ढूंढा, चुना है। हालेलुया। हमें भी शिमोन की तरह हमें भी काम करने के लिए चुना है ना। देख लो, मेरा तबीयत उतना बराबर ठीक नहीं है, ठीक है, मगर हमें काम करना है तो काम करना है। हालेलुया। मेरे भी बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, मैं कई दिन से पड़ा हूं, फिर भी हमें काम करना है कि नहीं? हमें काम करना है। देख लो, हमें काम करना है, जो हमें काम सौंपा गया है, ये काम क्या हमें मृत्यु तक हमें करना है। जब तक हमें सांस चलेगी तब तक मैं ये काम के करूंगा, काम बंद नहीं करूंगा। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं बिस्तर पर लेटूंगा तब पर भी उनका मैं काम करूंगा। हालेलुया। देख लो, इसलिए हमें जो काम सौंपा गया वो काम को हमें करना है। शिमोन को जो काम मिला वो काम करना है, सब शिष्यों को जो काम मिला वो काम करना है, हमें भी काम करना है। उन लोगों में से परमेश्वर ने हम सबों को भी, हमें भी तो एक चुना काम करने के लिए। मैं काम क्यों नहीं करूंगा? मैं काम करूंगा। हालेलुया। मैं अपने पिता का काम करूंगा। सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु।